पिताजी हमारे अंत तक उनसे जुड़े रहे। मुखर्जी आयोग में उन्होंने जो कहा वो सब डॉक्यूमेंटेशन में। 2 गवाहों के आधार पे मुकदमे छूट जाया करते हैं जी। यहाँ तो बहुत से गवाह भरे पड़े हैं, यहाँ से लेके बस्ती और टांडा और अयोध्या। नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मैंने आने वाले समय में हमारे रहते या हमारे जीवन के बाद सच्चाई तो सर चढ़कर बोलेगी। आप छिपात कितना भी लो, लेकिन जो उनका सामान है राम भवन से निकला है वो पर्याप्त है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। अब फिर उसको हटा दिया गया, कोर्ट ने उसे सुरक्षित रखने को कहा है, तो ये सरकारों का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है कि उस सामान को सुरक्षित रखें। कभी न कभी तो ये गोपनीयता का काला पर्दा हटेगा, सच्चाई सामने आएगी। मित्रों नमस्कार, मैं अशोक पांडे अनहद। जैसा कि आप जानते हैं कि एक गुमनाम योद्धा को नमन करने के क्रम में मैं देश और प्रदेश के कई हिस्सों में गया, लेकिन आज थोड़ा सा हटके है मामला। आज मैं कहीं नहीं गया हूँ। अपने अनहद निवास पर बड़ी ही कृपापूर्वक दादा श्री पद्मकांत शर्मा प्रभात जी, जो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और जो आपका सबसे बड़ा परिचय मैं देने जा रहा हूँ, भगवान जी से जुड़े हुए पंडित श्रीकांत शर्मा कान्हा जी, जो नैमिषारण्य में लीला राय जी को भगवान जी से मिलाने में जिन्होंने मध्यस्थता की, जो भगवान जी के सम्मुख रहते थे, पर्दे के पीछे जाने की जिनको अनुमति थी, उनके सुपुत्र आदरणीय दादा पद्मकांत शर्मा प्रभात जी हैं। भगवान जी से संबंधित संस्मरण, आपकी उम्र उस समय लगभग 10 वर्ष की रही जब भगवान जी नैमिषारण्य में थे, तो आप 8 से 10 वर्ष, तो आप भी पिताजी के साथ अक्सर वहां जाया करते थे। भगवान जी को इन्होंने देखा तो नहीं, लेकिन संस्मरण उनके सभी इनके पास हैं, दादा के पास। मतलब मेरे पिताजी, मतलब जो ये था मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं तो बड़ा क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि मेरे पिताजी, मेरी बहन की शादी हुई तो एक इनविटेशन कार्ड नैमिष में दे आए। भगवान जी चले भी जाते थे बीच बीच में, कोई आता था उससे कह देते थे जाओ ये वहां दे आओ। मतलब नैमिष से चिट्ठी भेज रहे हो, कलकत्ता दमदम से जो है टेलीग्राम आ रहा। अच्छा, हाँ, तो मेरे मतलब वहां से पता ये चला कि दमदम से मेरी बहन की शादी का टेलीग्राम आया मेरे पिताजी के पास, और दमदम से ही डाकखाने से वही कार्ड जो इनविटेशन कार्ड था मेरी बहन की शादी का, भगवान जी के नाम का, भगवान जी लिखते थे। पिताजी भगवान जी कहते थे, तो भगवान जी है नैमिषारण्य में, है नैमिषारण्य में, निमंत्रण नैमिष दिया गया है, और वो डाकखाने में वही कार्ड वापस आया, और उस पर उन्होंने लाल इंक से बंगाली कलात्मक हिंदी में ओम स्वास्ति स्वास्ति, ओम मातु सूरी मातु कल्याण करे, और नीचे लिखा भीख मांगा बच्चा। तो कहीं वो अपने को भीख मांगा बच्चा कहने लगते थे, कहीं ये शरीर कहते थे। अगर कोई टेप करे तो पकड़ ही नहीं पाएगा कौन क्या। वो कार्ड हाँ, वो तो रखा है, वो तो छापा है कई अखबारों ने, कई पत्रिकाओं ने, और कार्ड भी होगा कहीं होगा। जैसे कई तो कैसे अब बताइए, दमदम कोई आया हो, अब मैं कल्पना कर रहा हूँ, या तो ये प्रवास पर गए होंगे तो वहाँ डाला होगा, या भाई कोई आया होगा, कहा होगा ले जाओ वहाँ जाना तो वहाँ डाल देना। ये एक मतलब ये अब ये गुप्तचर हाई लेवल पर ये ICS दिमाग ही कर सकता है भाई। आध्यात्मिक तो थे वो जी, ये तो तय, ये इसमें कोई बात नहीं जी। तो ये अच्छा, उसके बाद दादा एक जब यहाँ से नैमिषारण्य से इनके जाने की बात होती है कि चले गए थे दर्शन नगर, क्या उस समय पिताजी को की जानकारी में था, पिताजी को बता के इन्होंने नैमिषारण्य छोड़ा था? नहीं, वहाँ पर वो कप्तान, पुलिस और इस तरह के लोगों की कौतूहल जिज्ञासाएं पूछने के लिए इंस्पेक्टर आने लगा, तो सीतापुर का भी कप्तान एक बार यहाँ से बदला गया है। अच्छा। और दरोगा का तो तुरंत ट्रांसफ़र हो गया था, तो उससे हॉट टॉक हुई थी, वो जबरन वो किया था। परंतु ये नेताजी फिर अचानक किसी दिन रात को चले गए, पहले चले गए वो, फिर चले गए, उसके बाद सामान गया। ये पिताजी को नहीं बताया, जानकारी नहीं था? नहीं, पिताजी वो हर व्यक्ति को भगवान जी ऐसे थे
कि जो आदमी आज़ाद हिंद सेना बना के और अंग्रेजों से लड़ रहा हो, जो विमान जो कथित, अब उसको हम तो कथित मानते हैं क्योंकि कई सवाल खड़े होते हैं। जांच आयोग तो वही करेगा जो देश के हित में अनुकूल होगा, वो करेगा, सच्चाई के लिए बनता है। तो पिताजी जो थे, पिता मतलब ये जो आप कहें कि पिताजी को वो एक बार वो तो छिपने का उनका उद्देश्य था, इसलिए सिक्रेसी ना आउट हो, तो उन्होंने किसी से कुछ नहीं बताया। तो ये वजह, लेकिन ये उनका कौतुक था कि पिताजी को उन्होंने हिप्नोटिज्म किया हो या अपने हिसाब से उनको आज्ञाकारी बना लिया हो और जितनी जरूरत है उतना उनका उपयोग किया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ जी कि पिताजी का साथ यहीं तक रहा, यानी जब दर्शन नगर ये गए हैं यहाँ से नैमिषारण्य से, तो यही नैमिषारण्य तक पिताजी का साथ रहा या उसके बाद भी पिताजी जुड़े रहे भगवान जी? नहीं, पिताजी बराबर जुड़े रहे। पिताजी से वो नाराज भी हुए, उनके साथ एक उनकी सेवा में एक अमलानंद जी नाम के थे। अच्छा। अमल राय जी, तो उनसे उनकी नाराजगी हो गई थी। हाँ। तो भगवान जी नाराज भी रहते थे वो व्यवस्थाओं को लेकर के कुछ, तो फिर लेकिन वो फिर पिताजी वहाँ खोजी प्रवृत्ति के थे। हाँ। तो पिताजी, लेकिन भगवान जी तो कट ऑफ करते थे। भगवान जी जहाँ का नैमिष का चैप्टर खत्म हुआ तो नैमिष के लोगों से कट ऑफ हो गए। लेकिन हाँ, और सुनिए, बंगाली लोग आते थे, बंगाली वैद्य आते थे, बंगाल से लोग आते थे, 23 जनवरी को लोग आते थे, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लाते थे, वो हमेशा नए नोट प्रयोग करते थे, साधना में थे और शक्ति की साधना में थे और तंत्र विद्या की साधना में थे। ये वहाँ उनकी किताबों में मालूम है। बचपन में चले गए थे घर छोड़कर वहाँ हरिद्वार या कनखल हिमालय में किसी 15 वर्ष की अवस्था में सुनने में आता है कि वो, सुनने में नहीं तो इतिहास में लिखा हुआ है। आप राष्ट्र धर्म के 2 विशेषांक हैं, बचनेश त्रिपाठी जी ने छापा है, सुभाष अंक 1, सुभाष अंक 2, उनको पढ़िए। उनकी वांग्मय है, भारत सरकार ने छापी है, नेताजी की आत्म पूरी कहानी, वो पढ़ने वाली है। लोग उनके स्पीचेज हैं, तरुणेर स्वप्नेर, इस तरुणाई के सपने, जी हाँ, हिंदी में तरुणाई के सपने, अंग्रेजी में भी है। और उसके बाद उनकी एक किताब है भारत की संघर्ष गाथा, स्ट्रगल इंडिया, वो भी उन्होंने लिखी है पनडुब्बी के उसमें। कहा जब भी उनको मौका मिला, सुभाष की अधूरी आत्मकथा, हाँ, तो हाँ बिल्कुल तो वो है, तो उसको पढ़ने से तमाम चीज़ें मिलती हैं। पर सरकारें विवश हैं कि सरकारें पता नहीं क्यों सच्चाई नहीं उजागर करने देती, क्यों नहीं कर रही हैं। अब तो करना इधर कहाँ कर रही हैं, वो डर रही हैं, वो कह रही हैं कि ऐसा है वैसा है, मित्र देशों से संबंध। आखिर अब तो नहीं है ना वो, अब मरे हुए कितने दिन हो गए। क्या भारत के नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि नहीं कि उनकी आज़ादी दिलाने वाले महानायक का जीवन अंतिम दिनों किस तरह बीता? क्यों नहीं है? ये तो सरकारों की दुर्भिसंधियां हैं या सरकारों की कमजोरियां हैं। और जब दुनिया इतनी हाईटेक हो गई है, जिन देशों से बहुत से देश अपनी बातें, पुरानी बातें खोल रहे हैं, हम ब्रिटेन सीधे सीधे कह रहे हैं, ब्रिटेन अपने 100 वर्ष के उसको व्हाइट पेपर के नाम से, श्वेत पत्र के नाम से निकालते हैं, इतिहास का हिस्सा होते हैं। तो अब तो खोल देना चाहिए, अब ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसमें कोई पेच जरूर ऐसा फंसा है जिसमें भारत के राष्ट्र का हित नहीं होगा, इसलिए छिपा रहे, दबा रहे, कुछ चीजें निकाली फिर रुक गए। लेकिन इतना तो कर रही है मोदी सरकार इस समय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब भाजपा की क्या, अब एनडीए की सरकार इतना तो की है उसने कि आज वहाँ जो है वो जो है इंडिया गेट है, कौन है दिल्ली में, वहाँ पर उन्होंने सुभाष की प्रतिमा लगाई है और आज़ाद हिंद वहाँ जो है क्या नाम लाल किले में स्मारक बनाया है। तो इतना तो कर रहे हैं और इच्छा शक्ति से कोशिश की, लेकिन होगा कोई दबाव कि वो कुछ कागज क्लासिफाइड करके उनको नहीं निकाला, तो निकलेगा, कभी निकलेगा, आज नहीं कल निकलेगा। कल अगर देश का हित जिसमें हो वो हो, आज छिपा रही है तो देश का कोई हित होगा, इसलिए छिपा रही है। लेकिन छिपाना नहीं चाहिए, वो उनकी कमजोरी है। लेकिन क्या दबना, अगर कोई इसके अतिरिक्त कोई और भयंकर वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है सरकार में बैठे लोगों के अथवा उन देशों के, अगर वेस्टेड इंटरेस्ट है तो छिपाओ,
लेकिन भारत की जनता को आगे आने वाली पीढ़ी को ये जानने का हक है कि भारत के महानायक का जीवन अंतिम दिनों में किस तरह बीता। वो इतिहास का हिस्सा है। छिपाने वाले लोग कायर लोग छिपाते हैं, बुजदिल लोग छिपाते हैं, निर्भीक लोग, निडर लोग नहीं छिपाते हैं। मैं मेरी अंतर भावना है, इसलिए मैंने व्यक्त किया। मुझे नहीं लगता आप कोई कारण है। सहमत हूं आपसे। देखिए, पहले तो कुछ चीजें बता दूं। संपूर्णानंद जी जानते थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इंदिरा गांधी जानती थी, चौधरी चरण सिंह जी जानते थे। सब ऐसा नहीं है, देश का हर नेता बड़ा जानकारी में बिल्कुल जानकारी में है। नेताजी है। हाँ बिल्कुल, नेताजी ये हैं और इस तरह रह रहे हैं, ये परिस्थिति है। तो ये आए तो नेपाल के रास्ते से हैं। हाँ, तो मेरे पिताजी बस्ती में जुड़े फिर से, और सरस्वती तो थे ही साथ में। अच्छा, और उसके बाद ये यहाँ गए हैं, क्या नाम, फिर आए ये अयोध्या। तो एक लखनऊआ आता है और एक पंडा जी हैं, वो राम किशोर। हाँ, फिर राम भवन तक पिताजी जुड़े रहे। तो गुरबखत सिंह जी, हाँ गुरबखत सिंह जी, पर साल में एक बार, कभी कभी 2 बार, इस तरह आना जाना। उनके गांठ में गठिया थी, तो पिताजी एक दवा बनाते थे, तो वो नुस्खा बता देते थे, कभी लेके जाते थे। भगवान जी को गठिया था। हाँ, गठिया हो गया था, उसकी दवा पिताजी उपलब्ध कराते थे, आयुर्वेदिक बनाते थे। वो बहुत कठिन नहीं है, उनको भी बता के आए थे। अच्छा। पर एक बार अपने लिए बनाए, तो उनके लिए बनाए, तो अपने लिए भी बनाए, तो दे आए थे, दे आते थे, संपर्क में थे पिताजी मेरे। अच्छा, वो आके लास्ट अंत तक रहे। इसमें एक रोचक प्रसंग भी है, तो आप जब कहेंगे तो उसको। एक आप कह रहे थे, राजकुमार शुक्ला जी भी हमसे बताए थे जी, कि वहाँ शिवालय में रहने के दौरान रात में कभी इन पर हमला हुआ था। हाँ, कोई चोर थे वो। ये घटना पिताजी के माध्यम से सुना कि चोरों ने प्रयास किया, तो वो तलवार लेकर के निकल आए थे वो। अच्छा, भगवान जी तलवार लेकर? हाँ, वो भाग गया, नहीं तो कट जाता, मतलब वो बचाव रक्षा में निकल आए थे। ललकार बहुत तगड़ी थी, आवाज़ बहुत बुलंद थी। अच्छा। वो बिल्कुल वीर सैनिक की तरह, मिलिट्री मैन की तरह थी। तो वो तो अच्छा, एक लेकिन वो चाहते थे कि ये सब चीज़ें मतलब ओपन ना हो, अध्याय ना बने, ये सब तमाम चीज़ें थी। मतलब वो उनका कहना कि काम पूरा हो गया, तो इस तरह से वो खुद चाहते थे कि ये चीज़ें ज़्यादा जो है बाहर सार्वजनिक ना हो। बाद में भगवान जी के विषय पर मुखर्जी आयोग का गठन हुआ। हाँ, मुखर्जी आयोग का गठन हुआ। तो क्या मुखर्जी आयोग ने भी पिताजी को बुलाया? हाँ, वो अखबारों में छपा था। अच्छा। तो पिताजी को बुलाया, पिताजी ने मुखर्जी आयोग में गवाही दी। तो वो जो कुछ जानते हैं मुखर्जी आयोग में लिखित है, आमने सामने है, और वो सब रिकॉर्ड में है। तो उसमें मुखर्जी आयोग के गवाह रहे पिताजी। अच्छा, गवाही बिल्कुल है। वो पहले मना कर रहे थे कि आदेश के अवहेलना होगी, जाना ये हो। लेकिन मेरी समझ में आया, मैंने भाई हट किया, या मेरी समझ में आया उनके पास तमाम बातें हैं, तमाम रिकॉर्ड है, आज नहीं कल सच्चाई खुलेगी। तो मेरा पूरा विश्वास है, मेरे पिताजी विश्वास है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। अब विश्वास का कोई आप प्रमाण मांगेंगे तो मैं क्या प्रमाण दूं? प्रमाण तो उसको दूं जो अब इसमें आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जोड़ सकते हैं, परिस्थिति जन साक्ष्य। आप तो पुलिस के अधिकारी रहे, तो परिस्थिति जन साक्ष्य जो होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कह रही है चीख कर कि वो नेताजी थे। तो अब हमारा भरोसा है कि वो नेताजी थे। अब आप माने ना माने ये आपकी मर्जी। भाई आयोग बने, कई सवाल अनुत्तरित होते हैं, खुलते हैं, लेकिन मैं उन पर क्या बोलूं, सॉरी। तो आप पिताजी हमारे अंत तक उनसे जुड़े रहे। मुखर्जी आयोग में उन्होंने जो कहा वो सब डॉक्यूमेंटेशन में। 2 गवाहों के आधार पे मुकदमे छूट जाया करते हैं। यहाँ तो बहुत से गवाह भरे पड़े हैं, यहाँ से लेके बस्ती और टांडा और अयोध्या। नहीं भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आज नहीं कल नहीं परसों, मैंने आने वाले समय में हमारे रहते या हमारे जीवन के बाद सच्चाई तो सर चढ़कर बोलेगी। आप छिपात कितना भी लो, लेकिन जो उनका सामान है राम भवन से निकला है वो पर्याप्त है, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। अब फिर उसको हटा दिया गया, कोर्ट ने उसे सुरक्षित रखने को कहा है। तो ये सरकारों का दायित्व है, प्रशासन का दायित्व है कि उस सामान को सुरक्षित रखें। कभी न कभी तो ये गोपनीयता का काला पर्दा हटेगा, सच्चाई सामने आएगी।
उसके लिए लेकिन ये सही है जी। जब आरटीआई का जमाना है, खुलेपन का जमाना है, पारदर्शिता का जमाना है, जब सूचना क्रांति का जमाना है, तो काहे का छिपाना। अब वो मरे हुए उनको कितने दिन हो गए, मरे हुए ही हो गए कई 40 दशक। साल बताइए, मरे हुए लगभग आधी शताब्दी होने को 40 साल, 4 दशक हो गए। तो फिर अब वो कहाँ है? नहीं है तो इतिहास का पन्ना है, तो इतिहास का पन्ना है तो इतिहास का पन्ना। हम विरासत संजो रहे हैं अपने महानायक का, हम विरासत नहीं जान सकते। भाई काहे की गोपनीयता? अब मित्र देशों से हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। अब भाई मित्र देशों में कौन सा मित्र देश? कोई कमजोर नहीं है, भारत भी कमजोर नहीं है, बराबरी का है। तो ऐसा क्या बवंडर फट जाएगा, आकाश फट जाएगा अगर नेताजी के जो है अंतिम समय में क्या हुआ, कैसे बीता, ये कुछ मालूम हो जाएगा तो जी। भाई विमान दुर्घटना की थ्योरी तो मुखर्जी आयोग ने तो काट दिया, नकार दिया। और फैजाबाद रही सही बात, फैजाबाद में मिला जो सामान है, मैं लीगल बात कर रहा हूं, फैजाबाद में जो सामान मिला भाई उसको विष्णु सहाय आयोग हाईकोर्ट लखनऊ के द्वारा गठित किया गया है, वो किया गया। अच्छा, फिर ये उसको डिनाई कर दिया कि वो सुभाष नहीं थे। ठीक है, सामान तो है भाई। पूजा के अलमारी में उनके परिवार के माता पिता की फोटो क्या कर रही है? किसी दूसरे के पिता माता की फोटो, कोई दूसरे का कौन दूसरे के माता पिता को अपने भगवान के स्थल पर रख के पूजा करेगा? तो अब ऐसे कई दृष्टांत है, उस पे किया जा सकता परीक्षण है। 60 सामान है। अच्छा, एक सामान गवाही दे और सरकारी जांच एजेंसी जो है डीएनए दांत का और वो राइटिंग का, एक्सपर्ट राइटिंग का वो कर रहा है, डिनाई कर रहा है। लेकिन प्राइवेट लोग सारे लोग जो विदेशों के प्रामाणिक तक के अनुजधर जी ने कराया, तो अनुजधर है, उसने पूरा मिशन चलाया है, तो सच्चाई है। तो फिर अब आप अगर इस भाई आप माने ना, अच्छा ठीक है, सरकार का कानून है कि आयोगों की रिपोर्ट को सरकार स्वीकार करे अथवा ना स्वीकार करे। सरकारों ने अस्वीकार कर दिया। सरकार से 2 आयोग बनाए, एक शाहनवाज कमेटी बनाई और एक जीडी खोसला आयोग बनाया। उन दोनों रिपोर्ट्स को मोरारजी देसाई की सरकार ने संसद में खारिज कर दिया और सरकार गिर गई, वो चैप्टर बंद हो गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में ये मामला उठा, फिर से जांच हो, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच का आदेश दिया। तब तक अडवाणी जी और अटल जी की सरकार आ गई, तो उसके बाद फिर वो भी चली गई। तो वो उससे यम के मुखर्जी जो है वो मुखर्जी आयोग गठित हुआ। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट आई, उस सरकार ने खंडन कर दिया। हाई कोर्ट में मामला गया लखनऊ कि ये फैजाबाद राम भवन का जो सामान है वो किसका है, यही बताया जाए। तो विष्णु सहाय कमेटी जो है जांच समिति ने उसको डिनाई कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो उनके मान लेने से नहीं थे, ठीक है, सरकार नहीं मानती है, लेकिन सच्चाई कुछ तो था। नहीं थे सुभाष तो कौन थे? मालूमात एक बढ़िया बात ये कि अभी जो 23 जनवरी बीती है, इस 23 जनवरी को भगवान जी का जन्मदिन होता है। हाँ, 23 है ना? हाँ, 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को ये इन्होंने अखिलेश जी ने अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा है बाकायदा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा नारा देने वाले आज़ादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को सत सत नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। नीचे पहले सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो उन्होंने लगाई है और बगल में गुमनामी बाबा की। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा ये बहुत बड़ा संदेश है। नहीं, वो तो श्रद्धा का विषय है। और नहीं, गुमनामी बाबा की फोटो अगर लगाए हैं, देखिए अब मैं ये तो नहीं कह सकता, मुझे तो ये मालूम है कि पूरे पेज का बड़ा सा फोटो अमृत प्रभात नॉर्दर्न इंडियन पत्रिका ने जो स्टोरी छापी थी, इलाहाबाद का अखबार लखनऊ से निकलता था, तो उसमें पूरी डिटेल है। और नैमिष में खींचे गए फोटो को किया, बंगला की पत्रिकाओं में किया। और एक और बात बताना चाहता हूँ, गंगा नाम की एक मासिक पत्रिका निकलती थी, कमलेश्वर जी थे भाई। अब मैं जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ। अब अर्थ क्या निकलता है ये आप लोग जाने, सच्चाई निकालने के लिए, अर्थ निकालने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो एक पत्रिका चल रही थी, गंगा नाम की पत्रिका, मासिक पत्रिका थी, दिल्ली से छपती थी। उसमें इलाहाबाद फैजाबाद के उस समय, अब तो अयोध्या है, अयोध्या के पत्रकार लेखकों ने उसमें धारावाहिक ये गुमनामी अशोक टंडन जी ने जो भी आप बता रहे हैं, तो वो धारावाहिक लिख रहे थे। कमलेश्वर जी उसके संपादक थे।
तो ये जानकारी मिली कि वो धारावाहिक चल रहा था, उसमें सब ये जिक्र है, नैमिष, राम भवन, गुमनामी बाबा, पूरा प्रकरण उसमें है जी। और उसमें वो है। तो उस किताब के अंदर बराबर 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 छप रहा था। फिर अचानक जो है वो कहानी, लेखक लोग ऐसा कह रहे थे, किसी से सुना मैंने कि वो कहानी पर सरकार की तरफ से, तत्काल राजीव गांधी की सरकार थी, दबाव पड़ने लगा कि ये जल्दी खत्म करो स्टोरी, जल्दी श्रृंखला यहीं रोक दी जाए, श्रृंखला यहीं रोक दी जाए। लेकिन वो जल्दी जल्दी करके 1 2 3 अंकों में उसको समाप्त कर दिया गया, रोक दिया गया, पूरा कर दिया गया। ये तो घटना हो गई खत्म। हाँ, उसी घटना के पर गंगा पत्रिका तो अब निकलती नहीं, शायद बंद हो गई, कब बंद हुई मालूम नहीं, लेकिन उसी के बाद बंद हो गई। और उसके जो संपादक श्री थे आदरणीय कमलेश्वर जी, जो सारिका के भी संपादक थे, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार थे, उनको दूरदर्शन का अतिरिक्त महानिदेशक या क्या बना दिया गया। तो मैं उनकी पत्रकारिता की मेधा और उनकी कलाकारिता, उनकी बौद्धिकता, उनके देश के लिए योगदान को कमलेश्वर के नहीं उसको कम नहीं कर रहा हूं। मैं आदरपूर्वक कहना चाहता हूं कि वो कहानी बंद हो गई, तो क्या उनके महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक दूरदर्शन बनने और वो स्टोरी गुमनामी बाबा की छपने के बीच में कोई अंतर संबंध है क्या? कोई इंटरप्शन मैंने एक लगाओ, ये इंटरलिंक है क्या? अब ये खोज का विषय है, लेकिन प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। वो हमेशा सरकारें चाहती हैं कि पत्रकारों के द्वारा वही चीज आवे जो उनके हित में हो, और उनके विपरीत हो तो ना हो, चाहे सच्ची हो चाहे जैसी हो। अशोक टंडन जी ने बहुत कुछ उसमें लिख दिया था, रोक लगते लगते ये किताब और छपी है अयोध्या से। हाँ, राइटर नहीं मालूम है, लेकिन मदान जी या कौन करके कोई छापे, गुमनामी सुभाष। हाँ, गुमनामी सुभाष, अशोक टंडन जी की लिखी हुई है। अशोक टंडन जी ने लिखा है। नए लोग था, कई अखबारों की बड़ी भूमिका है, बहुत भूमिका, लेकिन इसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष उन्हें सुभाष मानता है, इसके तमाम कारण दिए, और एक लोग उसे सुभाष नहीं थे, बिना वजह का ड्रामा किया जाए। लोग में तो उन्होंने स्पष्ट पहली बार 86 में छापा कि गुमनामी बाबा के रूप में अज्ञातवास कर रहे सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु, साफ उन्होंने लिखा था नए लोग में। नहीं तो अमृत प्रभात में ये भी लिखा था कि वो सुभाष नहीं थे तो कौन थे। अंतिम जो है नारदंडी पत्रिका और अमृत प्रभात अखबार है। तो मैं अनुसंधान के आधार पर कह रहा हूँ कि मेरा मन यही स्वीकार करता है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन अब सवाल ये है कि कोई नहीं मानता है तो ना माने, जबरन किसी को मनवाया नहीं जा सकता। ये धारणा बनी है मेरी, हो सकता है मेरी धारणा सच्चाई के विपरीत हो, पर धारणा है, मैं धारणा रखने के लिए स्वतंत्र। आप तो किसी न किसी रूप में उनसे जुड़े रहे। नहीं, मेरा रागात्मकता, मेरा लगाव, अध्ययन के आधार पर मुझे भी 100% जो शक नहीं मुझे भाई, देश के लिए जो उन्होंने त्याग, बलिदान, उत्सर्ग किया, जो कुछ किया देश के लिए, उसको देखते हुए मुझे लगता है मेरा उनके प्रति अनुराग रहना चाहिए कि हर देशभक्त ने, चाहे कल, चाहे आज़ादी से पहले, चाहे आज़ादी दिलाने में, और चाहे आज़ादी के बाद देश के निर्माण में, जो जो देशभक्त देश के लिए काम करते हैं वो सब प्रणम्य हैं, वो पूज्य हैं। तब से लेकर आज तक सारे लोग जो देश के लिए काम करते हैं वो सब मेरे लिए प्रणम्य हैं, और मैं उनके मान सम्मान और उनके शान के खिलाफ मैं कोई भी बात करना अनुचित समझता हूँ। और देश के नागरिक, देशभक्त नागरिक के कर्तव्य से अलग हटना या च्युत होने वाली बात मानता हूँ, तो ये कृतज्ञता की होगी अगर मैं उससे कमतर कहता हूँ। तो किसी के प्रति कोई मेरा दुराग्रह नहीं। हाँ, मेरी धारणा यही है कि गुमनामी बाबा ही सुभाष चंद्र बोस थे, आज नहीं कल सच्चाई साफ होगी। ये तो मनोज कुमार मुखर्जी जी भी कह रहे हैं, एक वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है, अमलान कुसुम घोष जी गोपनीय कैमरे से कई शॉर्ट मूवीज बनी है, वो भी कह रहे हैं कि 100% मैं 100% सहमत हूँ कि वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है दादा, उसका समर्थन मैं भी करता हूँ कि नेताजी के जो भी 2760 सामान 26 बक्सों में 13 बोरों में अयोध्या की ट्रेजरी और अयोध्या के राम कथा संग्रहालय में रखे हुए हैं, उसके लिए मेरा भी अपनी सरकारों से विनम्र अनुरोध है, वो सुरक्षित रहे, उन वस्तुओं की सुरक्षा करवाई जाए।
अभी सुरक्षित ढंग से उन्हें जानने कहीं में मिला रखा है, जाए, अभी जानने ताकि में उन्हें दीमक न खाने पाए। नहीं, अभी जानने में मिला उसका अभिलेखीकरण होना चाहिए, जी। उसका डिजिटलीकरण होना चाहिए, उसका एक पुरातात्विक ढंग से धरोहर और विरासत की तरह एक संरक्षण की बाकायदे पद्धति है, उस वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर उस सारे सामान को सुरक्षित रखना चाहिए, यही मेरा मानना है। और सरकारों की लापरवाही इस पे नहीं होनी चाहिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा आग्रह है कि उसको ठीक से रखे और उसको सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि आज नहीं कल जब सच्चाई खुलेगी तो ये सामान बहुत ही बहुमूल्य होंगे। और शोधकर्ताओं के लिए भाई वो भी सामान तो नेताजी से जुड़ा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई इनकार नहीं। और शोधकर्ताओं के लिए भी बड़ा हाँ, महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये सब। बिल्कुल है। तो लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ जी। कि मित्र देशों को, भारत के और भारत की सरकार को, उनके तमाम दस्तावेजों को जो है वो गोपनीय अब भी रखा जा रहा। मोदी जी ने बहुत दस्तावेज खोले, सराहनीय काम किया, अभिनंदनीय, परंतु आगे रफ्तार रुक गई। तो अब ये जो है खोलना चाहिए, आज नहीं कल होगा, शोधकर्ता मानेंगे नहीं, हो सकता है कोई समय सुनिश्चित किया हो हमारी सरकार ने, आगे अगर ऐसा करती है तो हम लोग अभिनंदन करेंगे, तो स्वागत किया जाएगा वैसे। बिल्कुल पूर्ण उम्मीद है कि नेताजी का चैप्टर खुलेगा और बहुत जल्दी खुलेगा, खोलना चाहिए। बहुत बहुत आभार दादा, आपने बड़ा धन्यवाद समय दिया। आदरणीय पद्मकांत शर्मा प्रभात जी, जो कि एक बहुत अच्छे बड़े पत्रकार भी हैं, और पत्रिका का संपादन, मैं फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ और एक पत्रिका है वो कलाकुंज भारती, उसका इस समय संपादन कर रहा हूँ और पत्रकारिता से जुड़ा हूँ, साहित्य से जुड़ा हूँ, कविताएं करता हूँ और नेताजी के विषय का अनुसंधान करता हूँ। पिताजी का नाम श्रीकांत शर्मा कान्हा जी? नहीं, श्रीकांत शर्मा कान्ह जी हैं। हाँ, भगवान जी जो है वो कान्हा जी बड़ा स्नेह करते थे उनको, भगवान जी कान्ह जी कहते थे, कान्ह। हाँ, बहुत आभार आपका दादा। हाँ, पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।